हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। मैं सुरेश कोट ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अकेला मानते हैं, चाहे वो अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, कुछ भी है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर सकते हैं। और ये इसमें सबसे पहले हम आपकी इस सप्ताह की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। इस सप्ताह लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी क्या एनर्जी रहेगी। फिर देखेंगे अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे मतलब उस बंदे या बंदी को आप पहले से जानते हैं, यानी कि एक दोस्त के रूप में, फ्रेंड के रूप में, कलीग के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, किसी भी रूप में, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उस बंदे की एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। तो और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए कैंसर यानी कर्क राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी आपकी। कैंसर, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, प्लीज यूनिवर्स जी बताइए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो कैंसर जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है वो बता रही है कि पास्ट में कुछ ऐसा घटा है आपके साथ, कुछ ऐसी हैपनिंग हुई है कि उसको आप भुला नहीं पा रहे हैं। अभी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, अंदर से टूटे हुए हैं, हर्ट है, और मतलब आप काफी अंदर से चोटिल भी हुए हैं। तो लेकिन आप की जो एनर्जी है वो बता रही है कि आप अभी भी उस अपने लिए पॉजिटिव वे में बने हुए हैं। अभी भी आप महसूस कर रहे हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स पास्ट में आपकी आई हैं वो खत्म होंगी और चीजें आगे बढ़ेंगी। और जो है एक ना एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो इस तरह की एनर्जी आप प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं और आपने सोच लिया है, ठान लिया है, चाहे आपको यानी कि किसी अपने आप को आप यूनिवर्स के हवाले करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, और आप ने चाहे किसी की मदद की जरूरत पड़े, किसी की अगर हेल्प की जरूरत पड़ी तो वो भी आप लेने का सोच रहे हैं। आपको लग रहा है क्योंकि आप काफी मतलब अंदर से इतने दुखी थे, इतने परेशान थे, तो आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आप अब परेशान नहीं रहेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे। यूनिवर्स को जो मंजूर होगा वो रिजल्ट आएगा और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सके, खुशियां आ सके। और जिस बंदे या बंदी ने आपका दिल तोड़ा है, जिस वजह से आप हर्ट हुए हैं, उस प्रॉब्लम से आप उभर सकें और नए सिरे से आगे बढ़ सकें, चाहे वो नए पर्सन के साथ, इवन पुराने पर्सन के साथ। लेकिन आप अपनी एनर्जी को इनहेंस करना चाहते हैं, उसे आप जो चक्रास इम्बैलेंस हो गए थे उन्हें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी भी सिचुएशन में आप बने हुए हैं, आप अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना चाहते हैं ताकि पास्ट फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई सॉरी, कोई दिक्कत ना रहे। तो चलिए अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है
तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, चाहे भले ही आप उनको पहले से जानते हैं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। जी हाँ, कोई नया बंदा आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए उन्होंने डिसाइड किया है कि या तो आप हो सकता है कि उस बंदे या बंदी को पहले से जानते हो, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन दोनों में से कोई एक जना नहीं चाहता था कि रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन अभी आपने डिसाइड किया कि आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, और जो है ये जो एक फ्रेंड का, एक दोस्त का रिश्ता रहा है या एक रिलेटिव का, जैसे तैसे भी आप उनको जानते थे, तो उनके साथ शादी विवाह करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। एक बिगिनिंग, नई बिगिनिंग, नई शुरुआत करेंगे, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, खुशहाली दे सके, और रिश्ता जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो दिल और दिमाग से काम लेते हुए, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि जो आपकी लाइफ थी, जो आपकी एनर्जी थी, जो रुकी रुकी थम्बी थम्बी से आप महसूस कर रहे थे, तो धीरे धीरे करके तो आप नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। चाहे शादी विवाह होने में थोड़ा सा टाइम लगे, वक्त लगे, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके रिश्ता बढ़ना शुरू हो जाए। तो इस तरह का आप, क्योंकि और आप अपने आप को हील करते हुए एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि हीलिंग होगी तो तभी तो आप अपने जो प्रॉब्लम्स आपको पास्ट में रही हैं, जो स्ट्रेस रहा है, उन चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी और नए सिरे से आगे बढ़ पाएंगे। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है, क्या वो वापस आ रहा है या आप उसके पास जा रहे हैं, तो देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्या है ना कैंसर, आप अभी जो है अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। आप अपनी विलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, क्योंकि हील करते हुए आप चाहते हैं कि रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, कामयाबी मिलेगी, और जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी जो नहीं बन पा रही है, अप एंड डाउन चीजें जा रही है, रॉन्ग राइट जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं, आप चाहते तो हैं इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आए, बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए, खुशहाली आए, और अपने आप को हील करते हुए आप आगे बढ़े, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके। लेकिन जो आपकी ईगो है, जो अहम है, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपको लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, हेराफेरी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको बताया नहीं जा रहा है, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप उनके साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए जो है ईगो हावी हो रही है। आप चाहते तो है बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए, खुशहाली आए, रिश्ता आगे बढ़े और चीजें सही आ जाएं, लेकिन ईगो बीच में अड़ी हुई है। जब तक ये ईगो इस अहम को छोड़ नहीं देंगे, तब तक ना तो आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो है नए पर्सन की जो एनर्जी है, धीरे धीरे करके वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दे रही है, आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। समय लग सकता है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, लेकिन वक्त के साथ सब पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है, वहां भी स्ट्रेंथ लगाने की कोशिश की जा रही है, चीजों को सही करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी की भी ईगो आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही है, तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक ठिठोली हंसी जा रही है। या तो आप अपने पार्टनर की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, या वो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है, कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम इस चीज में चली हुई है। तो
तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से कैंसर के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए कैंसर के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप डिटैच नहीं रहेंगे, कोल्ड नहीं बनेंगे, अपने आप को कूल रखेंगे, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लेंगे और एक दूसरे के प्रति प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, अटैचमेंट और फीलिंग्स रखेंगे, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, तो जो किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे। जिस चीज के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो अभी भी चीजें सही हो सकती हैं। जो अगर किसी के साथ माइंड गेम मैनिपुलेट नहीं करेंगे तो उससे आपकी ईगो हर्ट नहीं होगी, तो पुराने रिश्ते को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। और इवन नए रिश्ते में अगर आप आगे जाएंगे तो एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है और कामयाब हो सकता है। और इवन पुराने रिश्ते में भी अगर आप जाने की कोशिश करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, तो जिसने जो भी गलती की है उसके लिए माफी मांगेंगे तो उसको भी सुधारा जा सकता है। मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस लाने की जरूरत है, स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है और कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।